क्या आपको याद है तेजस्वी यादव का सदन में दिया गया हुआ भाषण, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाजपा वाले बारात लेकर तो आ गए हैं लेकिन दूल्हा का पता ही नहीं। यानी कि तेजस्वी यादव भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने को लेकर कटाक्ष कर रहे थे और वो कहना चाह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है तो फिर बिहार की जनता किस आधार पर आपको वोट करेगी, आपको सत्ता सौंपेगी। तेजस्वी यादव की यह बात भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 2020 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज़्यादा सीट लाने वाली भाजपा के पास अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो नीतीश कुमार को भाजपा वाले कतई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाते। और जो उसके बाद से हर जगह नीतीश कुमार के साथ भाजपा वालों ने कंप्रोमाइज किया या कर रहे थे, उससे यह बात भी कहीं ना कहीं तो सिद्ध होता है। बहरहाल अब बिहार के लिए भाजपा का कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है और कल जब पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह जनभावना रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहां से नीतीश कुमार और लालू यादव पर काफ़ी कुछ बोला। लेकिन उसके बाद एक बात जो अमित शाह ने बोली, उसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि कल अमित शाह ने पूर्णिया से यह ऐलान कर दिया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और वही चेहरा मुख्यमंत्री होगा। और इसके बाद अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है और हम भी इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के बिहार विधानसभा चुनाव पिछले 10 से 15 सालों से लड़ती आ रही है। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने सदन में कहा था कि भाजपा वाले बारात लेकर तो आ गए हैं, आते भी हैं, लेकिन दूल्हा का पता ही नहीं। और इस बात को लेकर भाजपा भी कहीं ना कहीं असमंजस में थी कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर लेना चाहिए, फाइनल कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए कि आरजेडी के पास तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वहीं जेडीयू के पास नीतीश कुमार है, लेकिन भाजपा अभी तक इस बात को साफ नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यही वो सवाल था जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो इस बात का ऐलान होगा कि भाजपा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बात को लेकर कल जब पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर लड़ेगी और वही चेहरा मुख्यमंत्री होगा। अब यह चेहरा कौन होगा यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल लिया है और अमित शाह ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और वही चेहरा मुख्यमंत्री भी होगा। और अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर वह चेहरा कौन होगा जिस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो इस सवाल का जवाब अभी तो नहीं है, लेकिन अमित शाह ने यह जरूर कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वह चेहरा साफ हो जाएगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब एक बात दिलचस्प होगा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी और किस चेहरे का ऐलान होगा। एक बात समझिए कि अमित शाह ने कल इस बात का ऐलान करके एक बात तो साफ कर दिया है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और अमित शाह ने इस बात को भी कहा कि अगर अब नीतीश कुमार भाजपा में आना भी चाहें तो उनके लिए हर तरफ से दरवाजा बंद हो गया है। और फिर इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इस बात का ऐलान कर देते हैं कि 25 वाला बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा चेहरे पे लड़ेगी और वही चेहरा मुख्यमंत्री भी होगा और हम पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। इसके अलावा कल अमित शाह ने पूर्णिया में जनभावना रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला और यहाँ तक कि लालू यादव को नसीहत भी दे दिए कि नीतीश कुमार की यह आदत है, वो आप पहले भी आपको छोड़कर गए हैं और अभी भी वह पीएम बनने के लिए आपको छोड़कर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। बाकी जंगल राज का आगे जिक्र करते हुए अमित शाह ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जब से इन दोनों भाइयों की सरकार बनी है तब से बिहार में डर और भय का माहौल बना हुआ है।
बाकी आज भी अमित शाह किशनगंज में रहेंगे और सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेंगे, क्योंकि यह इलाका बाढ़ ग्रसित है। और इसके अलावा अधिकारियों से भी मिलेंगे, फिर आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा वह हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे अरुणेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर अली। बहुत बहुत धन्यवाद।